फिलिस्तीन और इसराइल के बीच जारी जंग का दायरा फैल रहा है। लेबनान का हिजबुल्लाह और यमन का अंसारुल्लाह हौसी ग्रुप तो इसमें शामिल थे ही, अब ईरान भी इसमें बराह रास्त शामिल होता नजर आ रहा है। ईरान ने पहले इराक और शाम में अमरीकी फौज के ठिकानों को निशाना बनाया था और 17 जनवरी की शाम पाकिस्तान में बलूचिस्तान के कुछ सरहदी मकामात पर मिसाइल दाग दिए। इस हमले में 2 बच्चों की जान गई और कई लोग जख्मी हुए। ईरान का कहना है कि उसके निशाने पर जैशुल अदल नाम की दहशतगर्द तंजीम के ठिकाने हैं। उनका कहना है कि ये दहशतगर्द अमेरिका और इसराइल के इशारे पर इस इलाके में बदअमनी फैला रहे हैं। ما به حاکمیت و تمامیت ارضی پاکستان احترام میگذاریم، به حاکمیت و تمامیت ارضی عراق احترام میگذاریم، اما اجازه نمیدهیم که امنیت ملی کشورمون رو به بازی بگیرند و هیچ تعارفی در تأمین امنیت ملی کشورمون با طرفهای تروریستی در داخل پاکستان و جریانات اسرائیلی در اقلیم کردستان عراق نداریم. इसका जवाब पाकिस्तान ने ईरान के सिस्तान में 7 मकामात पर हमले करके दिया है। इन हमलों में 3 खवातीन और 4 बच्चे मारे गए हैं। पाकिस्तान ने भी अपने हमले को बलोच दहशतगर्दी के खिलाफ ही करार दिया है। इन हमलों के बाद दोनों मुल्कों के बीच रिश्ते खराब हो गए हैं। पाकिस्तान ने न सिर्फ ईरान से अपने एम्बेसडर वापस बुला लिए हैं, बल्कि ईरान की सरहद पर अपनी तमाम राहदारियां भी बंद कर दी हैं। इधर हिंदुस्तान ने इस मामले को दोनों मुल्कों के बीच का आपसी मामला बताते हुए दहशतगर्दी के खिलाफ अपने जीरो टॉलरेंस का मौक़िफ़ दोहराया है, जबकि अमेरिका ने ईरान को तनकीद का निशाना बनाया है। तुर्की, चीन, रूस और अफगानिस्तान ने दोनों मुल्कों से तहम्मुल की अपील की है। खुद को मुस्लिम मुल्क कहने वाले दोनों मुल्कों के इन दहशतगर्द मुखालिफ हमलों में मासूम बच्चे और औरतें ही निशाना बनी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आलमी सहारा।